ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आचार्य जी से जाना था कि किन किन सामान की ज़रूरत होगी, यानी कि सामग्री पूजन के लिए क्या कुछ चाहिए होती है, किस तरीके से पूजन के लिए इन सामग्री का इस्तेमाल हो। अब चलिए आचार्य जी से हम जान लेते हैं कि महालक्ष्मी का पूजन किस तरीके से करना है, महालक्ष्मी का, भगवान गणेश का पूजन कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, अभी तक मैंने आपको बताया कि किन सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी और उनका प्रयोग आपको पंचांग पीठ बनाने में या देवी देवता को इस्तेमाल करके किस प्रकार पूजन आरंभ करना है। अब आइए जानते हैं कि महालक्ष्मी का जो विशेष पूजन है ये कैसे करना चाहिए। महालक्ष्मी का विशेष पूजन करने के लिए हमारे यहाँ ऋग्वेद में श्री सूक्त में विधान बहुत ही विस्तार से बताया गया है। दिवाली के दिन में हर घर परिवार और लोग अपने व्यापारिक स्थल में, कार्यालय में, ऑफिस में माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पूजन के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। दिवाली के दिन जहाँ गृहस्थ व्यक्ति और वाणिज्य वर्ग के लोग धन की देवी लक्ष्मी से समृद्धि और वित्त कोष की कामना करते हैं, वहीं साधु संत और सन्यासी अथवा तांत्रिक लोग कुछ विशेष सिद्धियां अर्जित करने के लिए रात्रि काल में अपने तांत्रिक कर्म करते हैं। आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और जल ले लीजिए और कुछ द्रव्य दक्षिणा भी ले लें। द्रव्य का अर्थ यहाँ धन अथवा दक्षिणा से है, तो कुछ दक्षिणा भी उसमें लीजिए। ये सब हाथ में लेकर के संकल्प आपको करना है कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पे, इसमें अमुक में आप अपना नाम लेंगे, जैसे मैं वैभव नाथ शर्मा, मैं दिल्ली में इस समय में अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ। आप बोलिए कि मैं भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करने जा रहा हूँ, जिसका मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। अगर मुझसे कहीं कोई गलती, कोई कमी हो जाती है तो देवी देवता मुझे क्षमा करें। संकल्प की इन सभी वस्तु जो आपने हाथ में ली थी उसे गणपति जी के चरणों में अर्पित करें और सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन आपको करना चाहिए, यानी गौरी गणेश का पूजन करना है। गणपति का पूजन करने के लिए आपको ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए जो बीज मंत्र है वह है ओम स्त्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरीके से आप उनका पूजन कर लें। हाथ में थोड़ा सा जल पुनः लें और आवाहन व पूजन मंत्र, प्रार्थना तथा अपनी मनोकामना आपको कहनी चाहिए और पूजा सामग्री आपको सब अर्पित कर देनी चाहिए। हाथ में और थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए। साथ में नवग्रह स्त्रोत का आप ध्यान कर सकते हैं, जो भी आपको आता है। मूलतः जो बहुत प्रचलित नवग्रह स्त्रोत है वह ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इसका भी जाप कर सकते हैं या आप सभी ग्रहों से मन में प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको कोई संस्कृत के मंत्र नहीं मालूम, आप सभी ग्रहों से प्रार्थना करें कि हे देवी देवता, हे ग्रह नवग्रह, आप हमारा कल्याण करें। अंत में महालक्ष्मी जी की आरती के साथ आप अपनी पूजा को समाप्त कर सकते हैं। आप अपनी पूजा को समापन करिए। इस महालक्ष्मी पूजन के बाद क्रम आता है व्यापारी वर्ग के लिए बही खाता का पूजन करने का, अर्थात आपकी जो अकाउंट बुक्स हैं उनकी पूजा होती है। तो बही खाते का पूजन कैसे करना है, आइए इसको भी जानते हैं। बही खातों का पूजन करने के लिए नवीन बहियों का व खातों की पुस्तकों पर केसर युक्त चंदन से अथवा लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद उनके ऊपर श्री गणेशाय नमः लिख करके आप उसमें कुछ लिख करके उसको आप आरंभ करें। इसके साथ ही एक नई थैली बना लें, लाल, हरे या पीले वस्त्र की नई थैली आप बना सकते हैं। उसमें हल्दी के 5 गांठें, 2 दाने कमलगट्टे के, थोड़ा सा अक्षत, कुछ दूर्वा, कुछ खड़ी धनिया आपको प्रयोग में लेनी है, मसाले वाली जो खड़ी धनिया होती है, और कुछ दक्षिणा अपनी तरफ से रख करके इस थैली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और माँ सरस्वती का स्मरण आपको करना चाहिए। माँ सरस्वती का ध्यान करें। माँ सरस्वती का जो मंत्र, जो विधि आप जिस भी तरीके से ध्यान करना चाहते हैं उनको ध्यान करें और उनके स्वरूप को कैसे ध्यान करना है ये मैं बताता हूँ। आप हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके ध्यान करें कि हे माता, जिनके कर समान कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, चंद्र के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा जो सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद बही खातों का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। तो इस प्रकार से बही खातों का पूजन हो जाता है।
बिल्कुल आचार्य जी, तो ये तो महालक्ष्मी का पूजन था, गणेश भगवान का पूजन था। दीपावली संपन्नता का त्योहार है और जब हम धन की बात करते हैं तो भगवान कुबेर की भी बात करते हैं। तो दीपावली के दिन भगवान कुबेर की कैसे पूजा की जाए ताकि हमारा घर धन धान्य से भरा पूरा रहे? जी बिल्कुल, कुबेर देवता के पूजन करने के लिए मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त विधि बताता हूं, बहुत ही शॉर्ट में तरीका बताऊंगा और ये बहुत प्रभावशाली तरीका है जिससे आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। कुबेर देवता की पूजा करने के लिए निशित काल, प्रदोष काल या महानिशित काल लिया जा सकता है। ये बहुत ही उपयुक्त होता है, इससे कुबेर देवता बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले अपने तिजोरी अथवा धन रखने के स्थान में, संदूक में, कैश में आप वहां एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुबेर देवता का आवाहन करें। जब आप आवाहन कर लें तो ओम कुबेराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना चाहिए। इसको बोलते हुए अपने धन रखने के स्थान को, संदूक को, कैश को, लॉकर को गंध से, धूप से, दीप से, पुष्प आदि से आप उसका पूजन कर लें, उनको धूप बत्ती दिखा लें, आरती कर लें, कपूर से आरती कर लें। ये बहुत सरल और बहुत आसान, बहुत शॉर्ट तरीका है जिससे आप कुबेर देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इस समय में कुबेर देवता के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो निश्चित ही मैं आपको एक बहुत अच्छा, बहुत प्रभावशाली कुबेर देवता का मंत्र भी बताता हूं। यह मंत्र इस प्रकार है: धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भगवान तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। इस प्रकार आप उनसे प्रार्थना करें। इस मंत्र का आप 108 बार उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए, आपकी सुविधा के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी यह मंत्र आ रहा है। धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भगवान त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। इस प्रकार आप उनसे प्रार्थना करें। और जो आपने पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक पोटली बनानी है जिसमें आप हल्दी, धनिया, कमल गट्टा, द्रव्य, दूर्वा इत्यादि आप रख करके उसको आपने वो पोटली बनाई थी, उसकी आपने पूजा भी की थी। तो अब उस पोटली को इस तिजोरी में आप रख दीजिए। ये उपाय कर लेने से, ये प्रयोग कर लेने से, इस प्रकार महालक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और कुबेर देवता का पूजन करने से वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी व गणेश जी तथा माँ सरस्वती के साथ साथ कुबेर देवता की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर, आपके कार्य व्यवसाय पर निरंतर बनी रहती है। तो आचार्य जी, ये तो कुबेर भगवान की बात हो गई, किस तरीके से कुबेर जी को प्रसन्न किया जाए। लेकिन जिस वक्त साधक महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं, साधक चाहेंगे कि उस वक्त भी कुछ उपाय वो कर लें ताकि पूजन के साथ साथ उन सरल उपायों के द्वारा उनके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो रात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम आप नहीं जानते कि किस माध्यम से, कौन सा उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। आज सुबह से जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए। अभी भी मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जो बहुत आवश्यक है आज की तारीख में करना, आज की तिथि में करना, और ये सरल भी हैं। न जाने हो सकता है इसी उपाय से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तो कहते हैं कि देवी लक्ष्मी जी के अनेक रूप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कोई उन्हें लक्ष्मी जी कहता है, कोई उन्हें महालक्ष्मी कहता है, कोई राजलक्ष्मी कहता है, कोई गृह लक्ष्मी आदि के नामों से उन्हें संबोधित करता है। आज की तिथि में, दिवाली की रात में, दिवाली के दिन घर की साफ सफाई करके कूड़ा करकट जितना भी आवश्यकता के अलावा सामान है उसे आपको घर से बाहर कर देना चाहिए। साफ सुथरे घर में ही श्री कमला लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। इस दिन पकी हुई फसल काट करके घर लाई जाती है, अर्थात घर में धन धान्य आता है। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कर्मशील रहता है, यानी लगातार प्रयास करता रहता है, अपने एफर्ट्स करता रहता है, सदाचार का पालन करता है, अच्छा व्यवहार करता है, बुरे कार्यों से बचता है, दूर रहता है, वहां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि आज हमें 7 तरीके के अनाज बाजार से खरीद करके अपने घर में नए अनाज जरूर लाने चाहिए, क्योंकि अब खेती किसानी तो हमसे आपसे हो नहीं सकती। तो आज हम बाजार से ही खरीद के क्यों ना अन्न धन अपने घर में ले आएं, जिससे ये हमें परिपूर्णता रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और इस अन्न और धन की कमी हमारे घर में ना हो। दूसरा उपाय यह है कि दिवाली से, यानी आज से आरंभ करके नित्य प्रति आंवले से बना हुआ पदार्थ या आंवले का सेवन कोई अगर करता है, आंवला रोज खाना शुरू कर दे, आंवले की चटनी या उसके तमाम तरीके के मुरब्बे जो प्रयोग में आते हैं, उसके मिष्ठान बनाए जाते हैं, कुछ भी खाद्य प्रयोग के तौर में आप लेते हैं आंवले से बना हुआ, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी का प्रिय पुष्प कमल है। कमल का फूल जो उन्हें बहुत प्रिय है। शंख घर में रखने से देवी लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहती हैं। लक्ष्मी जी को आंवला बहुत ज्यादा प्रिय है। सबसे अधिक जो प्रिय है वो है श्वेत वस्त्र।
तो आज की तिथि में जब आप माँ लक्ष्मी की साधना करें तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत वस्त्र धारण करके आप लक्ष्मी साधना करिए। निश्चित माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपसे सिद्ध हो जाएंगी। दूसरा उपाय यह है कि लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में बनाए रखने के लिए निरंतर लक्ष्मी जी रहें, आकर के चली ना जाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है। हर व्यक्ति को प्रयास ये करना चाहिए कि बहुत देर तक ना सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, जल्दी से स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, भगवान शिव का नित्य पूजन करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। घर में देवताओं के प्रति आस्था आपको रखनी चाहिए। श्री विष्णु को एकादशी का उपवास बहुत प्रिय है, तो भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का उपवास करें और उपवास के उपरांत भगवान विष्णु की जब आप पूजा करें तो पूजा में आंवले का प्रयोग जरूर हो, आंवला उनको आप जरूर अर्पित करें, भेंट करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके साथ साथ स्त्रियों और कन्याओं को सम्मान देने वाले व्यक्ति के यहाँ भी लक्ष्मी जी का निवास अवश्य रहता है, तो महिलाओं का, कन्याओं का जो गृह लक्ष्मी है उनका सम्मान करें, महिलाओं को अपशब्द ना बोलें, उनका अपमान ना करें, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हर व्यक्ति का प्रयास ये होना चाहिए कि वह अपना व्यवहार सौम्य सात्विक रखे, मांस मदिरा मादक पदार्थों से दूर रहे तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगी। इसके अलावा लक्ष्मी जी को अपने घर में बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए। इंद्रियों पर अपना नियंत्रण हमेशा बना करके रखना चाहिए। आप इंद्रियों के वश में ना हो कि आपकी बॉडी डिमांड करने लगे कि उसको मदिरा चाहिए और आप उसकी इच्छा को, उसकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपने शरीर के वश में आ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन पर, आपके शरीर पर आपका अपना नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। उसके साथ साथ जो अन्न बोलते जीव है, पशु पक्षी, गाय, कुत्ते, मछलियां, इन सभी जीव जंतुओं पर भी पूर्ण दया रखनी चाहिए और अपने भोजन में से, अपने कमाए गए धन में से कुछ अंश इनके लिए भी आपको जरूर दान करते रहना चाहिए। इनके भी भोजन की व्यवस्था आपको करते रहनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में बताई गई नीति का विधि विधान से यदि कोई व्यक्ति पालन करता है, सदाचार का पालन करता है तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इन सब बातों का ध्यान रख करके यदि कोई पूजा पाठ आप करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी पूजा पाठ में समृद्धि मिलेगी, बरकत होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और आप संपन्नता को प्राप्त करेंगे। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। शुभ दीपावली।